इरेगुलर रूट्स है तो उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है उसमें हम लोगों को देखना है कि जो भी पढ़ना है उसमें टाइप 2 पढ़ना है। टाइप 2 में क्या पढ़ना है कि हमको जोड़ने घटाने वाला प्रश्न को देखना है कि इसमें कोई एक ही नंबर अनंत तक जाता है। ये जैसे गुना वाला प्रश्न था तो उसमें अनंत तक जाने के बाद मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रॉब्लम था वो कहीं रुक भी जाता था। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं रुकेगा नहीं, बिल्कुल अनंत तक ही रहेगा, बीच में कहीं रुक जाएगा तो सीधे आंसर होगा कि कांट बी डिटरमाइंड, इसको हल ही नहीं किया जा सकता। अब हम लोग को देखना है कि जोड़ने वाला प्रश्न है वो अनंत तक गया है, लेकिन अंक जो है वह एक ही अंक का बार बार रिपीटिशन होगा। जोड़ने वाले जितने प्रश्न हैं उसमें एक ही अंक का बार बार रिपीटिशन होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ग्राफ अगर इसका देखा जाए तो ग्राफ में हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि जो भी ग्राफ देखा जाए कि उसमें हम लोगों को जो भी जोड़ने वाला प्रश्न दिया हुआ है कि एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स अप टू इनफाइनाइट, ये जोड़ने वाला प्रश्न में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग लेट वाई कर सकते हैं। वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब कर देंगे, हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड जब कर देंगे तो एक एक्स बाहर आ जाएगा और फिर से ये चीज़ क्या होगा, फिर से अनंत तक लिखा जाएगा, प्लस में अनंत तक लिखा जाएगा, अनंत तक को हम लोग क्या माने हैं, वाई माने। यानी कि हम लोगों को जो अगला ग्राफ बनेगा वह क्या बनेगा कि वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एक्स, यही ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को हम लोग दूसरे रूप में और भी देख सकते हैं कि हम लोगों को y इसमें से कॉमन ले लिया है तो y माइनस वन इक्वल टू एक्स, यानी कि x का वैल्यू जो भी होगा वह इसी रूप में होगा। या तो ऐसा बनाए कि y माइनस एक्स माइनस और एक ऐसा बनेगा, तो यहाँ पर हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग अगर एग्जाम में किसी भी प्रॉब्लम को हल करेंगे तो उतना टाइम हम लोग के पास होता नहीं। हम लोग को देखना है कि ये नंबर है क्या, इस नंबर को देखिए कि ये नंबर है क्या, इसको ध्यान देना कि नंबर जो है हमारा अगर पहला क्वेश्चन ले रहे हैं तो पहला क्वेश्चन में हम लोगों को क्या आया कि y माइनस वन इजकल टू एक्स आई। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इजकल टू, इसमें कौन सा नंबर दिया हुआ है, टू। अब y का क्या मान रखें कि यह टू हो जाए, तो टू रखेंगे। अगर ये इसको भी टू रखें तो टू में से बन जाएगा तो टू होगा। यानी कि एक चीज़ समझ में आया कि इसका आंसर जो है हम लोगों को दो नंबर, हम लोगों को दो आने के लिए इसका आंसर जो है y बराबर टू हो सकता है ना। y बराबर वन और टू, अगर वन रखते हैं तो जीरो हो जाएगा, तो होगा नहीं। अगर y का मान टू रखेंगे तब हो जाएगा, है ना। y का मान अगर हम लोग और क्या रखें तो y का मान अगर थ्री रखें तो थ्री गुनी टू, तो हमारा यहाँ पर सिक्स होना चाहिए था, सिक्स होगा तब होगा। तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम में क्या है कि हम लोगों को जो प्रॉब्लम आया उसमें वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू वन आया। यानी कि जो बड़ा वैल्यू है, हमको ये टू है तो टू में वन इंटू टू कर रहे हैं, इसमें बड़ा वैल्यू जो है वही हमारा आंसर होगा। पहले नंबर को तोड़ना है तो वन इंटू टू होगा, या वन इंटू टू तोड़े या टू इंटू वन तोड़े, तो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर तो हमारा टू है, तो जो टू है वही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बिना बनाए हुए ही देख सकते हैं कि हम लोगों को करना क्या है कि अगर अनंत तक गया है, अगर जोड़ में है तो हमको y और y माइनस वन इक्वल टू टू होगा। अब हम लोग अपने ऑप्शन से रख लेंगे कि अगर यहाँ दो रखते हैं तो आंसर ए हो जाएगा, अगर वन रखते हैं तो आंसर जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। माइनस टू रखते हैं तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू रखें तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा, यानी कि प्लस सिक्स हो जाएगा। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, थ्री रखेंगे ये भी नहीं होगा। तो हम लोग को शुरू में ऐसा लगेगा कि इसमें से कौन सा आंसर रखें, लेकिन आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हम लोगों का आंसर कौन सा होगा, है ना। जैसे ये 12 है तो 12 को हम लोग थ्री इंटू फोर तोड़ सकते हैं, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चार। बड़ा वाला जो वैल्यू होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला मान ही हमारा आंसर हो जाएगा। चार और तीन। अब हम लोग देखें कि ये वाई है और वाई माइनस वन है इक्वल टू हम लोग का 12 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग अगर थ्री रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा।
देखो दूसरा आंसर ये भी आ सकता है कि -3 आ सकता है, यानी कि आंसर जो है दोनों आएगा। आंसर जो है दोनों आएगा, जो दोनों इसका गुणांक जो है वो आंसर में आएगा। +3 भी होगा, +4 भी होगा। बड़ा वाला वैल्यू जो है पॉजिटिव में होगा और छोटा वाला वैल्यू जो है निगेटिव में होगा। अब हम लोगों को क्लियर कट समझ में आया। अब हम लोग फिर से इसको देखते हैं कि ये y/y-1 इक्वल टू जो भी लिखना है उसको हम लिख दिया यहाँ पर। ये कहाँ से आया, अभी हम लोग अब पीछे देखे थे इस ये नंबर हम लोग को क्या था कि √2 + √2 + √2 अप टू अनंत तक गया है। इसको हम लोग x माने तो x² बराबर क्या हो जाएगा 2 + x हो जाएगा। ये आएगा इधर तो x² - x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको तो हम लोग तुरंत लिख सकते हैं कि x² - x। ये x² ऐसा वैल्यू है जो कि पॉजिटिव और निगेटिव, इसका जब भी मान निकलेगा तो 2 मान निकलेगा। जब भी हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या समीकरण से हल करें कि हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं जैसे कि हम लोग 9th में करते थे कि इतना इक्वल टू 0। अब इसको हमको तोड़ना होगा तो x² - 2x प्लस x -2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लिया तो x - 2 हो गया। यहाँ से हम लोग एक कॉमन ले लिया तो x - 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से x + 1 इक्वल टू 0। अब x - 2 इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा -1 और यहाँ से होगा x का वैल्यू +1। तो हम लोगों को इतना बनाना नहीं, इतना ज़्यादा हल नहीं करना है। हम लोगों को प्रॉब्लम को कम्पिटिटिव एग्जाम में तुरंत सोल्व करना होता है कि बस देखे और सोल्व करें। इसको याद रखना है कि अगर नंबर हमारा प्लस में दिया हुआ है तो हमेशा x² - x इक्वल टू 2 होगा, है ना। हमेशा ऐसा होगा, प्लस में दिया हुआ रहेगा तो x का वैल्यू जो है 2 है, 2 को तोड़ देंगे 1 × 2, ये नेगेटिव में होगा और ये जो है पॉजिटिव में। हमारा बड़ा वैल्यू जो है पॉजिटिव में होगा, छोटा वैल्यू जो है नेगेटिव में होगा। अब हम लोग जल्दी से देख रहे हैं, ये 12 है तो 12 को हम लोग रेगुलर में तोड़ें 3 × 4, हम 2 × 6 भी तोड़ सकते हैं, वैसा नहीं तोड़ेंगे। हम लोग डिफरेंस देख चुके हैं कि यहाँ से अगर कॉमन लें तो डिफरेंस हमेशा 1 का ही आएगा। डिफरेंस हमेशा ही दोनों के बीच में 1 का ही होगा, 2 का 3 का डिफरेंस नहीं होगा। तो हम लोगों को 3 × 4, ये बड़ा वैल्यू जो है पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, छोटा वैल्यू नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा बोथ। हम लोग को 20 है तो 20 को हम लोग तोड़ दिए। 20 को क्या तोड़े, हम लोग ऐसा तोड़ सकते हैं कि 4 × 5 में ब्रेक कर सकते हैं। ये बड़ा वैल्यू जो है पॉजिटिव में होगा, छोटा वैल्यू नेगेटिव में होगा। अब यहाँ पर आंसर क्या है, नेगेटिव वाला तो दिया ही नहीं तो पॉजिटिव वाला आंसर हमारा होगा। हम लोगों को ये 56 दे दिया, 56 दे दिया है तो 56 को हम लोग क्या करें, हम लोगों को 56 है तो हम लोग 7 × 8 करेंगे तभी होगा। ये नहीं, छोटा वैल्यू है नेगेटिव में होगा, ये बड़ा वैल्यू है पॉजिटिव में होगा, यानी कि 7 8 में से दोनों में से जो सही है। यहाँ अगर -7 रहता तो ये भी आंसर सही हो जाता, बहुत आंसर सही होता। हम लोग को 72 दिया हुआ है, 72। तो हम लोग को क्या करें, 8 × 9, ये हमारा 9 जो है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, और 8 जो है 8 हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा 9। -8 तो है नहीं, आंसर क्या हो गया 9, है ना। इस तरह से हम लोग देख चुके इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये सब क्वेश्चन को देखते ही बन जाना चाहिए कि हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है वह कौन 2 नंबर का गुणांक दिया हुआ है। 1 × 2 दिया हुआ है, ये 2 × 3 है, ये 3 × 4 दिया हुआ है, 3 × 4 दिया हुआ है, ये नंबर 3 × 4 दिया हुआ है, ये 4 × 5 दिया हुआ है, ये नंबर हमको 7 × 8 दिया हुआ है, ये नंबर हमको क्या दिया हुआ है 8 × 9 दिया हुआ है ना। तो जो जो इसमें बड़ा वैल्यू है वह पॉजिटिव में होगा और छोटा वैल्यू जो है क्या होगा निगेटिव में होगा। छोटा वैल्यू को निगेटिव में लिख देंगे, बड़ा वैल्यू को पॉजिटिव में लिख देंगे, यही यही हमारा आंसर होगा। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर है। तो हम लोगों को समझ में आया कि रेगुलर रूट्स में मान हम लोग किसी भी नंबर का कैसे निकाल लेते हैं। अब हम लोग को देख रहे हैं कि क्वेश्चन इस तरह का जो एसएससी सीजीएल में या कोई भी एग्जाम्स में आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम को अभी तो हम लोग तुरंत इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि 90 लिखा हुआ है, यानी कि 9 × 10 लिखा हुआ, 9 × 10 लिखा हुआ, नीचे वाला नंबर हमारा 20 लिखा हुआ है, यानी 4 × 5 लिखा हुआ। अब हम लोग
देख रहे हैं कि ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर जो हो जाएगा इसका हमेशा पॉजिटिव वाला ही आंसर आता है। निगेटिव वाला में कभी कभी आपको 9/-4 रहेगा, तो ये भी कट कर आपको 9/4 ही आंसर दे देगा। तो ऐसा फ्रैक्शन में आंसर देता ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर को ही हम लोग देखेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। और ये जो है माइनस वाला भी इसमें साथ लगा हुआ है, माइनस वाला क्वेश्चन को हम लोग आगे बनाएंगे। पहले माइनस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग माइनस वाले क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। अब माइनस वाला क्वेश्चन क्या है, माइनस वाला क्वेश्चन हम लोग को जल्दी से अब देखना है कि माइनस वाला क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है ना। माइनस वाले प्रश्न में हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि प्रश्न जो है, प्रश्न ऐसा दिया हुआ है कि निगेटिव नंबर में दिया हुआ है ना। ये प्रश्न जो है आपको निगेटिव नंबर में दे दिया गया है। ये नंबर जो है निगेटिव नंबर में दे दिया गया है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। हम लोगों को ये तो बात सही है कि ये जो है रेगुलर रूट्स कहाँ तक गया है, तो अनंत तक गया है। अनंत तक गया है, ये प्लस था तो हम लोगों को क्या आता था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जो नंबर आता था, अब ये निगेटिव है तो इधर से आकर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू नंबर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऐसे कर लीजिएगा कि लेट लेट हम लोग इसको मान लेते हैं कि एक्स बराबर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, फिर एक्स को इधर ले आएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। बनाने का तरीका वही है, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल उसी प्रकार का है। तरीका से आप घबराए नहीं कि माइनस में है तो क्या करेंगे, हम लोग को बनाना ऐसा ही है कि ये 2 दिया हुआ है तो 1 × 2 होगा, है ना। अब इसमें छोटा वैल्यू और बड़ा वैल्यू, बड़ा वैल्यू जो है पॉजिटिव में होगा, छोटा वैल्यू जो है निगेटिव में हो जाएगा। 6 लिखा हुआ है तो 2 × 3 लिख देंगे, 2 × 3 लिख देंगे। अब हमको 6 है तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये वैल्यू जो है निगेटिव है। निगेटिव में क्या होता है कि बड़ा वाला वैल्यू निगेटिव में होता है, छोटा वाला वैल्यू जो है पॉजिटिव में होता है। उसी तरह हम लोग को 42 है तो 42 को हम लोग 6 × 7 कर सकते हैं, बड़ा वाला वैल्यू नेगेटिव में होगा, छोटा वाला वैल्यू पॉजिटिव में होगा। हम लोग इसे चेक भी कर सकते हैं कि हम लोगों को अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखे प्लस 1 लिखे इक्वल टू 2, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 हो गया इक्वल टू 2, या 2 इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 इक्वल टू 2 हो गया। उसी तरह हम लोग -2 को भी अगर रख के चेक कर लें तो -2 वाला भी आ जाएगा। अगर -2 को रख के चेक कर लेते हैं, -2 को रख कर चेक कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ था 2, तो -2 का स्क्वायर हो गया, अब ये प्लस हो गया, ये -2 हो गया। अब हम लोग को 2 आता है कि नहीं, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया +4 माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, अब ये आ गया 2, इधर भी आ गया 4 में से 2 घटेगा तो 2 इक्वल टू 2, यानी कि आंसर इसमें दोनों स्थिति में आंसर क्या होता है, दोनों स्थिति में। अब इसमें देखना है कि हम लोग इसको तोड़े तो 1 × 2 हुआ, 1 × 2 हुआ, है ना। तो ये बड़ा वैल्यू हमारा नेगेटिव में होगा, छोटा वैल्यू पॉजिटिव में होगा, माने ये भी आंसर होगा, ये भी होगा, तो आंसर क्यों ना बोथ मार दें, कैंसर हमारा बोथ हो जाएगा। यहाँ देखें कि 2 × 3 है 6, 2 × 3 6 हो गया, तो 6 को हम लोग कैसे बना देंगे, तो ये हमारा बड़ा वैल्यू है निगेटिव में होगा, छोटा वैल्यू पॉजिटिव में होगा, यानी कि आंसर जो है हमारा केवल पॉजिटिव वाला दिया है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लोग देख लें कि 6 × 7 कर देते हैं, 6 × 7 कर देते हैं। अब 6 × 7 कर दिए तो हमारा क्या हो गया कि बड़ा वैल्यू हमारा नेगेटिव में हो गया और छोटा वैल्यू जो है हमारा पॉजिटिव में हो गया, यानी कि आंसर जो हो जाएगा 6 - 6 हो जाएगा। ऐसा इसमें दोनों ऑप्शन में एक ही साथ दे दिया, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग रेगुलर रूट्स में जोड़ घटाव वाले क्वेश्चन को आज देख लिए। कोई अगर समस्या है जोड़ घटाव वाले क्वेश्चन में तो आप कमेंट कीजिएगा, अवश्य ही उसका निदान किया जाएगा। और अधिक से अधिक आपसे गुजारिश है, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग ऐसे हैं जिनको कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ज़रूरत है और उन्हें इस तरह का वीडियो नहीं मिल रहा है, तो उन्हें कम से कम ये वीडियो भेज दें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप भेजें और सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल आप बिल्कुल विश्वास के साथ आप रहिए कि हम
आपको यूट्यूब पर ही सारा वीडियो जो कंप्यूटर क्लास का है, वह 60 घंटा का हो, 70 घंटा का हो, या 80 घंटा का हो, या 40 घंटा का हो, है ना, सारा चीज़ आपको हम सारा चीज़ क्रम से आपको सारा परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, एडवांस मैथ, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, सारा सारा आपको जितना क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन का ये निचोड़ है, जो कि सारा क्वेश्चंस जो 1990 से लेकर 2026 तक जितने भी एग्जाम हुए, वो टीचर का एग्जाम हो या किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, उसमें अगर क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, या वो रेलवे का एग्जाम हो, अवश्य ही आपको क्वेश्चन सारा क्वेश्चन उसी से कलेक्ट किया गया है। ये सारा एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल विश्वास होकर आप इसे देखें और पढ़ें। चलिए, धन्यवाद बच्चों।